चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उनको जो रेडी हो रही होती है समारोह में जाने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जे उनको जो ताई के पास आकर पूछ रहा होता है कि ब्रदर ताई आप क्या कर रहे हो। तो ताई बोलता है कि तुमने मुझे अपनी बहन का जो लैपटॉप दिया है मैं उसमें ढूंढ रहा हूँ कि तुम्हारी बहन उस समारोह में किससे किससे मिलेगी और किसको जानती है। ऐसे में ईजी हो जाएगा दाकियों को बताना, और दाकियों को सबके चेहरे और नाम तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद बोलता है कि लेकिन जेयोंग क्या तुम श्योर हो कि तुम ये कर सकते हो कि अपनी बहन की जगह दाकियों को वहाँ भेज रहे हो? इससे कंपनी के बीच में ट्रस्ट इशूज हो सकता है ना। तो जेयोंग बोलता है कि मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होगा, लेकिन मैं क्योंग पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ। भले ही मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि क्योंग का उसे बहुत ट्रस्ट है, तो मुझे फिर उस पर ट्रस्ट है। और अगर क्योंग के लिए उसके दिल में ट्रू फीलिंग्स होगा तो क्योंग को खतरे में नहीं डालेगा, उसके लिए स्टैंड लेगा। और रहा बात कंपनी के बीच ट्रस्ट इशू का, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन की एक्सचेंज वाला बात किसी को पता चलेगा। और अगर हमारे कंट्री में कुछ बहुत बड़ा होता है जिसके लिए जांच पड़ताल अगर किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये मैटर इतना भी इम्पॉर्टेंट होगा। इसलिए मैं इसके बारे में अब इतना नहीं सोच रहा हूँ। वैसे भी दाकियों का बहुत एहसान है मेरे पर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सन समारोह स्टार्ट होने में 5 घंटा 2 मिनट 52 सेकंड बाकी है। उसके बाद दिखाया जाता है जेयोंग को जो क्योंग को लेकर सायंग ग्रुप के मेंबर्स के पास आता है, जिसको देख के मेंबर्स बोलते हैं कि गुड इवनिंग मिस लीजे, कृपया आप मुझे अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए, मुझे चेक करना है। तो क्योंग अपना कार्ड दे देती है और इधर जेयोंग कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद वो स्टाफ जो होता है वो कार्ड चेक कर रहा होता है अच्छे से और फेस मिला रहा होता है। एक बार फोटो देखता है, एक बार क्योंग को देखता, और क्योंग भी उसे पूरे कॉन्फिडेंस से देख रही होती है। और इधर साइड में दिखाया जाता है एक बॉय को जो ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है और बटलर के पास फ़ोटो वगैरह मैसेज वगैरह भेज रहा होता है और कहता है कि टीम लीडर दाक्योंग अपने आप को लीजे के रूप में एक्सचेंज कर ली है और वो अभी सायंग ग्रुप के मेंबर्स के साथ बातचीत कर रही है और उसका एक्सचेंज वाला आइडिया सफल हो गया। उसके बाद बटलर के पास एक एम्प्लॉय आकर बोलता है कि फादर 1 घंटे में यहाँ पे पहुँच जाएंगे और जंग उन भी अपना सारा चीज़ का अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है, उसका सारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है। इसलिए मास्टर बटलर, इसलिए प्लीज़ हमें निर्देश दीजिए कि आगे क्या करना है। तो बटलर बोलता है कि सिक्योरिटी अच्छे से चेक कर लो, मेन इंट्रेंस एग्जिस्ट सब कुछ अच्छे से चेक कर लो, और जहाँ समारोह होने वाला है उस हॉल को भी एक बार अच्छे से चेक कर लेना, और साथ ही में एक बार समारोह आयोजित कराने वाले जो टीम होंगे उसको भी देख लेना, सारा शेड्यूल चेक कर लेना, और एक बार लास्ट अच्छे से सब कुछ चेक कर लेना, और जितना भी एम्प्लॉय है उससे हर काम के लिए रेडी होने बोलना। तो उधर से कोई आदमी बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। उसके बटलर जासूस से पूछता है कि दाक्योंग का पोजीशन बताओ, इस टाइम वो क्या कर रही है। तो वो आदमी बताता है कि इस टाइम वो समारोह हॉल के लिए बोट से जा रही है। तो बटलर सोचता है कि दाक्योंग तुम जो ये कर रही हो बहुत लापरवाही वाला काम है, एक छोटा सा गलती बहुत भारी पड़ सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि सन समारोह स्टार्ट होने में अब 1 घंटा 17 मिनट 52 सेकंड बाकी है और सारे गेस्ट लगभग आ चुके हैं अब। उसके बाद पीवन को दिखाया जाता है जो कि कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है और उधर से कोई बोल रहा होता है कि जितने भी गेस्ट हैं सारे लोग लगभग आ चुके हैं और जैसे जैसे हमने प्लान किया था उसी प्लान के अनुसार हमें उन्हें यहाँ तक ला रहे हैं। तो पीवन बोलता है कि सबसे पहले वीआईपी को टॉप प्रायोरिटी देना, वीआईपी का खास ख्याल रखना, उसके बाद ही बाकी लोगों को ध्यान देना। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जब तुम उन्हें अंदर प्रवेश दोगे तो एक बार अच्छे से चेक कर लेना उनका सारा चीज़, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। इनविटेशन कार्ड, फ़ोटो, पहचान सब कुछ अच्छे से चेक करना, फिर ही अंदर आने देना, और ध्यान रखना एक भी गलती का गुंजाइश यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्योंग को जो कि एंट्रेंस के पास आ गई होती है और वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो क्योंग को देखकर बोल रहे होते हैं कि गुड मॉर्निंग मिस लीजे, मुझे आपका इनविटेशन कार्ड देखना है, एक बार मैं आपका इनविटेशन कार्ड चेक कर लूँगा, उसके बाद ही आप अंदर प्रवेश कर पाओगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले मुझे आपका इनविटेशन कार्ड दीजिए। और वो आगे कुछ बोल ही रहा होता है तभी वहाँ पे बटलर आ जाता है जो कि बोलता है कि मिस लीजे, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। तो क्यों कंफ्यूज होती कि ये कौन है। तो बटलर बताता कि मैं इस आइलैंड का मैनेजर हूँ जो कि आपको थोड़ी देर पहले कांटेक्ट किया था। तो क्यों सब समझ जाती है। उसके बाद बटलर बोलता कि प्रेसिडेंट ने आपको अर्जेंटली बुलाया है, इसलिए मैं खुद ही आपको पिक करने के लिए आ गया, इसलिए आप मुझे फॉलो करते करते मेरे साथ चलिए। तो उधर से स्टाफ बोलता है कि सॉरी मास्टर बटलर, लेकिन अभी तक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो कैसे इसे जाने दे। तो बटलर बोलता है कि ये सब तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, इसलिए मिस लीजिए आप कृपया मेरे साथ चले। तो क्यों ये सब देख के शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि सन समारोह स्टार्ट होने में अब 42 मिनट 52 सेकंड बाकी है।
और क्यों बटलर के साथ उनके पास जा रही होती है और पूछ रही होती है, तो अच्छा आप ही मुझे थोड़ी देर पहले कॉल किए थे। तो बटलर बोलता है कि हाँ वो मैं ही था। तो क्यों बोलती है कि इसका मतलब आप आइलैंड के मैनेजर भी है। तो बटलर बोलता है कि हाँ करेक्ट। तो क्यों सोचती कि ये आदमी मुझे थोड़ी देर पहले कॉल पे बताया था कि ये उनका गार्डियन है, तो इसका मतलब ये भी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एक पार्ट होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एजेंट प्रेसिडेंट लेके आइलैंड का इंचार्ज कैसे बन सकता है। और आखिर नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस सायंग में घुसपैठ कब किया, आखिर कब। और जितना मैं समझ पा रही हूँ इसका मतलब ये है कि उन जहाँ बड़ा हुआ वो भी सायंग के अंदर ही आता है, लेकिन ये सब कब हुआ और क्यों। उसके बाद सोचती कि नहीं, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं ऐसे फालतू क्वेश्चन सोचूं जिसका आंसर भी नहीं मिल पा रहा है मुझे। और सोचती है उसके बाद कि ये जब बटलर चल रहा है तो थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं हो रहा है चलने का। उसके बाद बटलर से पूछती कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि हान जंग-उन ने कल मुझसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी और वो कहा था ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। तो बटलर बोलता है कि मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ, इसका मतलब उसने तुमसे झूठ कहा। तो क्यों बोलती कि क्या। तो बटलर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो तुम्हें झूठ बोल रहा है या मुझे झूठ बोल रहा है या फिर हम दोनों को झूठ बोल रहा है, लेकिन एक मिनट, मुझे जहाँ तक लगता है हान जंग-उन तुमसे सच कह रहा है। उसके बाद बताता कि मैं पर्सनली बहुत सारे बच्चों को ट्रेंड किया हूँ, ना सिर्फ उन बल्कि उसकी मॉम हान सेवॉन को भी मैंने ट्रेनिंग दिया है जिसको तुम फॉलो करती हो। जिसको सुन के क्यों शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद बटलर बताता कि मैंने जितने बच्चों को ट्रेनिंग दिया है और उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उसमें से हान जंग-उन सबसे ज़्यादा काबिल बच्चा निकला। लेकिन 2 साल पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतने दिन से जो सोच रहा हूँ उसके बारे में वो गलत है और मैंने हान जंग-उन का एक अलग ही रूप देखा है और वो अभी भी उसी रूप में जी रहा है। और मन में सोचता है कि जिस तरह से वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है और अपने गले में लगा हुआ चैन तोड़ लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये चैन फिर से रिप्लेस हो सकता है, फिर से नया चैन ऐड हो सकता है। उसके बाद वो क्यों को बोलता है कि लीदा क्यों, तुम यहाँ पे आई हो, इसका मतलब तुम प्रूफ हो कि हान जंग-उन पूरी तरह से टूट गया है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहा है और ये इमोशंस उसे एक दिन ले डूबेगा। और यही इमोशंस का फ़ायदा उठाकर मैं उसे कंट्रोल करूँगा, क्योंकि तुम ही उसकी एक वीकनेस हो। और तुम यहाँ पे आ गई हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समारोह अब अच्छे से जाएगी, कोई भी बुरा चीज़ नहीं होगा यहाँ पे। और थैंक यू, तुम यहाँ पे आ गई हो, जिससे हान जंग-उन हिम्मत नहीं करेगा यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करने के लिए। और इस तरह से मैं तुम्हारा यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्यों अभी भी समारोह वाले प्लेस से होकर उनके पास जा रही होती है और सोच रही होती है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम से तो नहीं आई हूँ, लेकिन जितना देर मैं यहाँ पे रही और मुझे जितना कुछ यहाँ पे समझ में आया, एक चीज़ के लिए मैं श्योर हो गई हूँ कि मुझे इस प्लेस से बहुत नफ़रत हो रहा है और यहाँ का कुछ भी चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हर चीज़ से मुझे नफ़रत हो रहा है यहाँ पे। इवन जब मैं यहाँ पे सांस भी ले रही हूँ तो मुझे नर्वस फील हो रहा है। उसके बटलर बोलता है कि मिस लीजिए, आप हमारे साथ इस ओर आइए। तो क्यों सोचती है कि ये जो पर्सन है मेरे सामने, वो खुद को उनका गार्डियन कहता है और वो मेरा यूज़ कर रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए। आखिर ये इंसान उनसे इतना डरता क्यों है जो उसे मेरा यूज़ करना पड़ रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद सोचती कि उस रात को मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे साथ अपना फीलिंग्स शेयर किया है, तो अब मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ और तुम भी मुझे अच्छे से समझते हो। और मैंने सोचा कि इस पूरी दुनिया में हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रही थी। एटलीस्ट तुम्हें उस रात मुझसे सब कुछ सच सच बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं बोले और मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारा रियल चेहरा देख चुकी हूँ, अब सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और ऐसे सोच सोच के वो जा ही रही होती है, तब भी B4 का नज़र उस पर पड़ता है, जिसको देख के वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो बटलर के पास आकर कुछ कुछ पूछ रहा होता है। तो बटलर उसे अपने हिसाब से आंसर कर देते और B4 क्यों को घूर के देख रहा होता है और क्यों भी उसे देख रही होती है। उसके बाद क्यों सोचती है कि मैं तुम्हारे बारे में जितना सोचती थी उन सब कुछ अब एक भ्रम के जैसा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें स्टार्टिंग से आज तक नहीं जानती हूँ और ना ही तुम्हें समझ पाई हूँ, क्योंकि तुम मुझे कभी ऐसा मौका दिए ही नहीं कि मैं तुम्हें समझूँ। और ऐसे सोचते सोचते वो उनके सामने आ जाती है और सोचती है कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें अंधी के जैसा फॉलो कर रही थी। मेरे मन में इतना सारा क्वेश्चन आंसर चल रहा था जिसका आंसर देने वाला कोई नहीं था। इवन तुम्हें सब कुछ पता था, फिर भी तुम मुझे आंसर नहीं करते थे और इतना सारा रीज़न था मेरे पास जो मुझे खींच कर यहाँ तक ले आई। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया।
उसके बाद उनका नज़र क्यों पे पड़ता है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाता है। और इधर क्यों बहुत ही सैड थी और उसके मन बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे और कहीं ना कहीं उसके आंखों में आंसू भी थे। और वो पूछ रही होती है कि प्यार, मुझे तुमसे प्यार क्यों हुआ, बताओ मुझे। और उसके मन में बहुत गुस्सा भी था और वो गुस्से से पूछती है कि बताओ मुझे तुमसे प्यार क्यों हुआ। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।